सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म द ग्रे मैन। फिल्म की शुरुआत में हम सीनियर CIA अफसर फिट्जरॉय को देखते हैं, जो कि जेल में कैदी कॉर्टलैंड जेंट्री से मिलने आता है। जेंट्री ने अपने भाई को बचाने के लिए अपने पिता को मार दिया था। जेंट्री को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। फिट्जरॉय जेंट्री से कहता है कि वो उसे आज़ाद कर सकता है, लेकिन बदले में जेंट्री को CIA के लिए काम करना होगा। उसे एक खतरनाक CIA एजेंट बनाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उसका नाम होगा 6। दोस्तों, ये CIA का सिएरा प्रोग्राम है, जिसके तहत फिट्जरॉय का काम है कि वो आजीवन कारावास की सजा पा चुके अपराधियों को CIA में भर्ती कराए। फिर उन्हें खतरनाक किलर बनाया जाएगा ताकि वे किसी को भी मार सके। शर्त सिर्फ इतनी है कि जेल से मिल रही आज़ादी के बदले में अपराधियों को आजीवन CIA के प्रति वफादार रहना होगा। 8 साल बाद 6 और उसके जैसे अपराधियों को CIA में भर्ती हुए 8 साल हो चुके हैं। हम 6 को बैंकॉक में देखते हैं, जो कि एक मिशन पर है। तभी एक लड़की उसके पास आकर प्लास्टिक की गन देती है। ये गन वास्तव में एक रिमोट कंट्रोल है, जिसकी मदद से 6 उस दरवाजे का लॉक खोल सकता है जिसके अंदर असली गन रखी है। उसे ग्लास फ्लोर की मदद से टारगेट बिल्कुल क्लियर दिखेगा। इस मिशन के लिए 6 अपनी साथी CIA एजेंट मिरांडा के साथ काम कर रहा है। उनका टारगेट 2 फ्लोर ऊपर है। उसे CIA टैक्टिकल ऑपरेशन सेंटर से बताया जाता है कि टारगेट स्पॉट हो चुका है। डैनी कारमाइकल, जो कि CIA टैक्टिकल ऑपरेशन सेंटर के चीफ है, वो 6 को बताते हैं कि ऐसा संदेह है कि टारगेट देश की सीक्रेट इंफॉर्मेशन बेचने की कोशिश कर रहा है, जिससे देश को खतरा हो सकता है। 6 को ऑर्डर दिया जाता है कि ये ट्रांजैक्शन खत्म हो, उससे पहले ही टारगेट को मार दो। जैसे ही टारगेट आता है, 6 उसे मारने के लिए रेडी हो जाता है। अब उसे सही वक्त का इंतजार है। उसे गोली चलाने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। तभी एक छोटा बच्चा 6 के पास आकर उससे कुछ बात करना शुरू कर देता है, इसलिए 6 फायर नहीं कर पाता। अब टारगेट निशाने पर नहीं है और उसे मारने के लिए 6 को अपनी जान खतरे में डालनी होगी। ये जानते हुए भी CIA चीफ डैनी 6 से कहते हैं कि खिड़की से गोली चलाओ और टारगेट को मार दो, लेकिन 6 डैनी का ऑर्डर नहीं मानता और कहता है कि गन जाम हो गई है। जिसके बाद 6 फायर अलार्म का बटन दबाता है और टारगेट को फॉलो करता है। 6 टारगेट के बॉडीगार्ड को मारता है। मिरांडा भी उसकी मदद करती है। 6 अब टारगेट के सामने है। तभी टारगेट कहता है कि वो सिएरा 4 है। दोनों के बीच हैंड टू हैंड फाइट होती है। 6 अपना चाकू निकालकर सिएरा 4 पर कई वार करता है, जिसके बाद सिएरा 4 बताता है कि वो जानता है कि 6 कौन है। सिएरा 4 को भी फिट्जरॉय ने ही भर्ती किया था। तभी मिरांडा वहां पर आती है। 6 इस बात से परेशान है कि सिएरा 4 उसके बारे में कैसे जानता है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी तो एक ग्रे मैन की है, जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। कुछ देर बाद 6 को डैनी का फोन आता है और वो रिपोर्ट मांगता है। 6 कहता है कि उसकी गन जाम हो गई थी। डैनी को सिर्फ ये जानना है कि सिएरा 4 ने मरने से पहले कोई इन्फॉर्मेशन दी या नहीं। 6 कहता है कि उसने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन डैनी को ये मालूम नहीं है कि 6 को सिएरा 4 के पास से एक माइक्रो SD कार्ड बरामद हुआ है। 6 जानना चाहता है कि मेमोरी कार्ड में क्या है, इसलिए वो इंटरनेट कैफे में जाता है, लेकिन SD कार्ड की फाइल पासवर्ड से लॉक है। तभी मिरांडा का कॉल आता है और वो कहती है कि जाने का वक्त हो चुका है। 6 उसे कहता है कि तुम चली जाओ, क्योंकि वो अब सिक्योर फील नहीं कर रहा, क्योंकि सिएरा 4 के मरने के बाद 6 को कभी भी रास्ते से हटाया जा सकता है। जिसके बाद 6 फिट्जरॉय को कॉल करता है, जिसने उसे रिक्रूट किया था। फिट्जरॉय बताता है कि उसने CIA छोड़ दिया है और अब उन दोनों की जान को खतरा है। CIA से रिटायर्ड होने के बाद फिट्जरॉय एक प्राइवेट लाइफ जी रहा है। उसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। वहीं मिरांडा के साथ वापस न जाने पर डैनी को पता चल जाता है कि 6 के पास कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। तभी वहां पर सुजैन आती है, जो डैनी के साथ काम करती है। सुजैन डैनी से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। डैनी कहता है कि अब हम लॉयड हैंसन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक खतरनाक किलर है, जिसने CIA के लिए सबसे ज्यादा लोगों को मारा है। लॉयड बेरहमी से लोगों को मारने के लिए कुख्यात था, जिसके कारण उसे CIA से निकाल दिया गया। अगले सीन में हम लॉयड को देखते हैं, जो किसी को टॉर्चर कर रहा है। उसी वक्त लॉयड को डैनी का फोन आता है, जो लॉयड से कहता है कि उसका अगला टारगेट है 6 और सुजैन उसके साथ काम करेगी। डैनी कहता है कि 6 छिपने में माहिर है, इसलिए उसे बाहर निकालने के लिए कोई प्लान बनाना पड़ेगा। लॉयड ये जानता है कि 6 फिट्जरॉय के काफ़ी करीब है, इसलिए लॉयड डैनी को कहता है कि किसी ऐसे शख्स को खोजना होगा जो फिट्जरॉय के काफ़ी करीब हो। फिर हम फिट्जरॉय से 6 के बारे में जानकारी निकाल पाएंगे। मिरांडा को डैनी का फ़ोन आता है, क्योंकि वो सिंगापुर के लिए रवाना हो रही है। डैनी उसे दूसरे प्लेन में जाने के लिए कहता है ताकि वो उससे बर्लिन में मिल सके।
डैनी को ये शक है कि मिरांडा कुछ ज़्यादा जानती है लेकिन बता नहीं रही। जब मिरांडा बर्लिन में डैनी से मिलती है तो डैनी उसे इंटरोगेट करता है। डैनी जानना चाहता है कि क्या मिरांडा पहले से ही जानती थी कि सिक्स गद्दारी करने वाला है और मिशन को फेल करना चाहता था। मिरांडा कहती है कि उसे नहीं मालूम कि सिक्स का प्लान क्या था, वो उससे बैंकॉक में पहली बार मिली थी। तब डैनी कहता है कि सिक्स आखिरी हत्यारा बचा है, बाकी सभी लोग मारे गए हैं या तो उन्हें वापस जेल भेज दिया गया है। अगले सीन में हम फिट्जरॉय को देखते हैं जो अपने दोस्त की अंतिम यात्रा में आया है। तभी वहां पर लॉयड उसे मिलने आता है। लॉयड को मालूम था कि फिट्जरॉय कोऑपरेट नहीं करेगा, इसलिए वो पहले से ही जाल बिछा कर आया है। जिसके बाद लॉयड फिट्जरॉय को उसकी भतीजी क्लियर की फोटो दिखाता है जो उसके कब्जे में है। लॉयड ने क्लियर को क्रोएशिया में एक हवेली में बंधक बनाकर रखा है जहां से वो अपने काम को अंजाम देता है। जिसके बाद फिट्जरॉय किसी को फोन करता है और उसे सिक्स को खत्म करने का ऑर्डर देता है। वहीं सिक्स जो प्लेन में सफर कर रहा है उसी प्लेन में फिट्जरॉय के आदमी सवार हो जाते हैं जो सिक्स को मारने जाते हैं, लेकिन सिक्स पहले से ही जानता है कि क्या होने जा रहा है। सिक्स उन्हें देखते ही उन पर हमला कर देता है। इस हमले में प्लेन डैमेज हो जाता है और सिक्स नीचे गिर जाता है। वो देखता है कि उसे मारने वाला आदमी कुछ ही दूरी पर है। सिक्स स्काई डाइविंग करते हुए उसके पास आता है और उसका पैराशूट पकड़ लेता है, जिसके कारण सिक्स बच जाता है। इस घटना के बाद सिक्स फिट्जरॉय को फोन करता है। फिट्जरॉय कहता है कि उसकी भतीजी क्लियर उनके कब्जे में है। जिसके बाद लॉयड फोन पर आता है और कहता है कि तुम्हारे पास जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का एसडी कार्ड है वो लौटाना होगा, लेकिन सिक्स मना कर देता है। जिसके बाद लॉयड उसे सावधान रहने के लिए कहता है और कहता है कि उसने दूसरी असॉल्ट टीम उसके पीछे भेज दी है। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ वक्त पहले फिट्जरॉय की प्राइवेट फाइल लीक हुई थी, इसलिए फिट्जरॉय को इंक्वायरी का सामना करना पड़ा। तब सिक्स क्लियर की देखभाल करता था क्योंकि क्लियर को हार्ट की बीमारी थी, इसलिए उसके हार्ट में पेसमेकर लगाया गया है। एक रात क्लियर को सांस लेने में दिक्कत होती है। सिक्स उसे अस्पताल ले जाता है और क्लियर की जान बच जाती है। वर्तमान में हम देखते हैं कि सिक्स लास्लो सोसा से क्लियर के पेसमेकर का सीरियल नंबर लेने के लिए वियना पहुंचता है। इससे पता चल जाएगा कि क्लियर को कहां पर बंदी बनाकर रखा गया है। सिक्स को अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए नकली आई कार्ड की ज़रूरत होगी। जब सिक्स की फ़ोटो खींची जा रही थी तब उसे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। सिक्स कुछ रिएक्ट कर पाए उससे पहले वो जहाँ पर खड़ा है वहाँ से नीचे गिर जाता है। इस अंडरग्राउंड जगह पर सिक्स फंस जाता है, लेकिन सिक्स यहाँ से नहीं निकलेगा तो डैनी ज़रूर उसे मार देगा, इसलिए सिक्स वहाँ से निकलने की हर संभव कोशिश करता है। तभी सोसा लॉयड को इन्फॉर्मेशन देता है कि उसने सिक्स को पकड़ लिया है। लॉयड तुरंत प्लेन के पायलट को ऑर्डर देता है कि प्लेन को वियना में लैंड करो, लेकिन जब एक पायलट मना करता है तब लॉयड उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार देता है। कुछ ही देर में लॉयड अपनी टीम के साथ सोसा के घर पर आता है। वो सिक्स को खोजने से पहले ही सोसा को गोली मार देता है। वहीं सिक्स अंडरग्राउंड पानी के पाइप के अंदर छिप गया है। जब लॉयड के दो आदमी अंडरग्राउंड फ्लोर का दरवाजा खोलते हैं तभी सिक्स एक्सप्लोसिव ट्रिगर करता है, जिससे भयानक ब्लास्ट होता है। सिक्स तुरंत बाहर आकर लॉयड के आदमियों को मार देता है। जब सिक्स वहां से निकल रहा होता है तभी लॉयड उसके पीछे आता है। लॉयड सिक्स पर गोली चलाए उससे पहले मिरांडा उस पर ट्रैंक्विलाइजर फायर करती है, जिससे लॉयड वहीं बेहोश हो जाता है। मिरांडा सिक्स को अपने साथ ले जाती है। सस्पेंडेड होने के बाद मिरांडा अपना नाम इस कांड से हटाना चाहती है। वो सिक्स से पूछती है कि ऐसा क्या था कि तुमने CIA की फाइल चुराई। सिक्स कहता है कि सिएरा 4 ने उसे एक सीक्रेट फाइल दी थी क्योंकि डैनी के आदमी उसके पीछे थे। वो जानता था कि सीक्रेट फाइल में कुछ ऐसा है जो डैनी और एजेंसी के लिए काफ़ी खतरनाक है। वहीं लॉयड के आदमी फिट्जरॉय को क्रोएशिया लेकर आते हैं जहां वो क्लियर से मिलता है। बैंकॉक में हुए ऑपरेशन के CCTV देखने के बाद लॉयड को पता चल जाता है कि सिक्स ने सीक्रेट फाइल्स को प्राग भेज दिया था। लॉयड समझ जाता है कि फिट्जरॉय को मालूम होगा कि प्राग में ऐसा कौन है जो सिक्स को मदद कर सकता है, इसलिए लॉयड फिट्जरॉय को टॉर्चर करता है। लेकिन फिट्जरॉय भी पहले CIA में था, वो इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेगा। वहीं मिरांडा ये जानना चाहती है कि फाइल में क्या है। सिक्स कहता है कि उसने सीक्रेट फाइल UK एजेंसी चीफ काहिल को भेजी थी। वे दोनों तुरंत प्राग जाते हैं। अब हम देखते हैं काहिल को, जिसके दरवाजे पर नॉक होता है। मिरांडा और सिक्स को देखकर काहिल दोनों को अंदर बुलाती है। काहिल उन्हें बताती है कि सीक्रेट फाइल में क्या है। फाइल में डैनी के खिलाफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग सबूत हैं जो बम ब्लास्ट, टॉर्चर और मर्डर में शामिल है। इस सीक्रेट फाइल से पता चलता है कि डैनी CIA को अपनी पर्सनल असोसिनेशन टीम के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये तीनों समझ जाते हैं कि इन सब के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। जब सिएरा 4 को ये सीक्रेट फाइल मिली थी तब उसने सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ये फाइल बेचने की कोशिश की थी। जब डैनी को ये बात पता चली तो वो सिएरा 4 को ट्रैप में फंसाता है और सिक्स को ऑर्डर देता है कि वो सिएरा 4 को ख़त्म कर दे।
अब पता चल गया है कि सीक्रेट फाइल में क्या है, इसलिए मिरांडा और सिक्स को हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलना होगा। काहिल सिक्स को अपनी कार की चाबी देकर कुछ लोकेशन के बारे में बताती है। इसी दौरान लॉयड अपने कुछ खास हथियारों को काहिल के घर भेजता है। जैसे ही हथियारे काहिल के घर में जाते हैं, काहिल अपने घर को खुद उड़ा देती है ताकि सिक्स और मिरांडा वहां से भाग सके। लेकिन सिक्स प्राग पुलिस के निशाने पर आ जाता है। जब लॉयड के हथियारे पुलिस पर फायर करते हैं, तब सिक्स मौका देखकर ट्राम में भाग जाता है। यहाँ पर भीषण गनफाइट होती है। इसी दौरान मिरांडा काहिल की बुलेट प्रूफ कार में सिक्स को वहां से निकाल लेती है, जिसके बाद दोनों एक अस्पताल जाते हैं जहां वायरलेस सिग्नल से पेसमेकर का पता लगाते हैं। उन्हें पता चलता है कि क्लियर क्रोएशिया में है। जैसे ही वे अस्पताल से निकलते हैं, वहां पर लॉयड का खास आदमी लोन वुल्फ सिक्स के पास फाइल लेने आता है। दोनों के बीच खतरनाक फाइट होती है और लोन वुल्फ सिक्स से सीक्रेट फाइल लेकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद सिक्स और मिरांडा पेसमेकर को फॉलो करते हुए लॉयड के ठिकाने पर पहुंचते हैं। मिरांडा बाहर खड़े गार्ड्स का ध्यान भटकाती है, वहीं सिक्स मैंशन में जाकर फिट्सरॉय और क्लियर को बचाता है। जब वे भागने की कोशिश करते हैं, तब फिट्सरॉय बुरी तरह से घायल हो जाता है। जब लॉयड उसके पास आता है, तब वो अपने आप को बम से उड़ा देता है, लेकिन लॉयड इस ब्लास्ट में बच जाता है। मिरांडा लॉयड के कई आदमियों को मार देती है, लेकिन लोन वुल्फ मिरांडा पर हावी हो जाता है। फिर भी वो मिरांडा को फाइल दे देता है, क्योंकि वो डैनी और लॉयड की सच्चाई जानकर उनसे नफरत करने लगा था। इस तरफ लॉयड फिर से क्लियर को अपने कब्जे में ले लेता है। तभी सिक्स वहां पर आता है और दोनों के बीच फाइट होती है। सिक्स लॉयड को मार दे उससे पहले सुजैन वहां आकर लॉयड को गोली मार देती है। सुजैन सिक्स को बताती है कि वो डैनी की हरकतों का ठिकरा लॉयड के सिर पर फोड़ने जा रही है। साथ ही सुजैन क्लियर की सुरक्षा का वादा करती है, लेकिन इसके लिए सिक्स को CIA के लिए काम करते रहना होगा। सिक्स और मिरांडा के पास इस मामले को कवर अप करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। वहीं डैनी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। CIA हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग के बाद मिरांडा डैनी को धमकी देती है कि अगर क्लियर को कुछ हुआ तो वो उसे जान से मार देगी। वहीं सिक्स कस्टडी में से भागने में कामयाब हो जाता है, जो क्लियर को किसी अनजान जगह पर ले जाता है जहां पर वो सुरक्षित रह सके। और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।